अच्छे नहीं मारेंगे बिल्डिंग गिर जाएगा। आए आपका गठबंधन आपको मुख्यमंत्री नहीं मानता, लेकिन आप अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित किए हुए हैं और आप 9वीं फेल है। बाकी बात 38,000 जो स्टूडेंट इस बार बच गए हैं वो क्या जाएंगे पकौड़ा तरने के लिए? कि आपका शिक्षा व्यवस्था कैसा है कि एमए पास स्टूडेंट बिल्कुल सही, आवेदन नहीं लिख सकता? बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात चलिए, है, मंच से पीछे चलिए, मंच से पीछे चलिए आप लोग। अरे ऐसे मंच नहीं से होता पीछे चलिए, गलत। एक चारा घोटाला में चारा चोर हो, दूसरा अभी उससे अच्छा दारू चलता तो हमारा जो टैक्स की जो पैसा होता है हम पब्लिक खाते नहीं आप है। बताओ, नहीं है। बिहार में अस्थायी सरकार है। हर 2 महीने में सरकार बदल रही है क्या? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार बिहार, मैं हूं अभिषेक सिंह और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंची है कटिहार जिला के कटिहार विधानसभा क्षेत्र में। और आज मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर है और 243 विधानसभा में घूम घूम कर चाक चौराहों पर जनता के मुद्दों पर बात कर रही है। जनता से सीधा संवाद करके इस विधानसभा चुनाव का रुझान जानने में लगी है। इसी कड़ी में आज कटिहार विधानसभा में यह हमारा डिबेट का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे समक्ष हमारे सामने बैठी हमारी जनता होगी और हमारे मंच पर यहाँ के मौजूदा प्रतिनिधि होंगे। आज की जनता को सीधा प्रतिनिधियां तमाम नेताओं से संवाद करने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम का जो फॉर्मेट होगा वो हमारा 3 भाग में होगा। पहले भाग में हमारे मंचासीन जो नेता होंगे, जो तमाम प्रतिनिधि होंगे, उनको हम संक्षिप्त में 2-2 मिनट का वक्त देंगे, जिसमें वो अपनी बातों को जनता के बीच में रखेंगे। दूसरे भाग में हम जनता की तरफ चलेंगे, वो सवालों के दौर होंगे, जिसमें आप सभी से सवाल लिया जाएगा और वह सवाल एक होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। जिस किसी भी प्रतिनिधि से सवाल होगा उस प्रतिनिधि को उनका जवाब देना होगा मंच से। तीसरे भाग में फिर हम चलेंगे अपने प्रतिनिधियों के पास, उनसे अगर विधानसभा क्षेत्र में अगर उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो उनके कौन से ऐसे कार्य होंगे जो कटिहार विधानसभा क्षेत्र के लिए वो प्रमुखता के साथ करना चाहेंगे, वह आगे बताया जाएगा। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं अपने मंच पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सुशील कुमार सुमन, जदयू से हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह करूँगा कि सर आएँ और मंच पर अपनी जगह लें। डॉक्टर सुशील कुमार सुमन, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इन सभी का। श्री समरेंद्र कुणाल राजद से हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा सर मंच पर आएं और जगह बनाएं। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत इन सभी का किया जाए। दिलीप विश्वास जी कांग्रेस से होंगे हमारे बीच, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर आएं, अपनी जगह बनाएं। सत्यनारायण शर्मा जनसुराज पार्टी से हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि वो भी आएं और मंच पर जगह बनाएं सर। विप्लव सिंह बीजेपी से जो पक्ष रखेंगे वह भी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं आएं और मंच पर सर अपनी जगह लें। चलिए अब मैं यहाँ मंच में मौजूद जो हमारे बीच प्रतिनिधि हैं उनको एक एक करके मैं वक्त दूंगा। हमारे बीच डॉक्टर सुशील कुमार सुमन जी हैं जदयू से, जो जदयू का पक्ष रखेंगे आप सभी के बीच। सर 2 मिनट का वक्त होगा, 2 मिनट में आपको अपनी बातों को जनता के बीच में रखना होगा सर। धन्यवाद। विगत 20 वर्षों से बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, जो बिहार के आधुनिक विश्वकर्मा भी कहे जाते हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के हर तबके के लिए कार्य किए हैं। बिहार का प्रत्येक नागरिक अपने आत्मा पर, दिल पर हाथ रख के बोले तो ऐसा एक भी शख्स नहीं बोलेगा, ऐसा एक भी पब्लिक बिहार में नहीं होगा जो बोलेगा नीतीश जी काम नहीं किए हैं। चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे इलिटरेट हो, चाहे वो ब्लाइंड हो, हर कोई माननीय मुख्यमंत्री के विकास के कार्यों को समझते हैं, देखे हैं, देख रहे हैं। और बिहार का जो आज आप देख रहे हैं चहुमुखी विकास इनके नेतृत्व में हुई है। चाहे आप जिस एरिया में जाइए,
एजुकेशन सेक्टर जाइए, हेल्थ सेक्टर जाइए, एम्प्लॉयमेंट में जाइए, हर जगह चौतरफा और चौमुखी विकास हुआ है। इसके लिए हम अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से बधाई और शुभकामना देते हैं। ईश्वर इसी तरह से उनको सद्बुद्धि बनाए रखे ताकि बिहार का उत्तरोत्तर विकास, बिहार जो एक सपना है 25 से 30 फिर से नीतीश यदि आते हैं तो बिहार के आम आवाम, आम जनता जो एक परिकल्पना किए हुए हैं कि हमारे राज्य यहाँ तक पहुँचे तो 25 से 30 के बीच हमारा राज्य बिहार के जनता के सपनों का बिहार बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच समरेन कुणाल राजद का पक्ष रखेंगे। सर आपसे भी मैं आग्रह करता हूं संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। सबसे पहले तो स्थानीय विधायक और लगातार 20 साल से कटिहार में यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको रहना चाहिए। बहरहाल उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो आए हैं, अब पता नहीं हमारे सवालों को जवाब दे पाएंगे कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त बता पाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 15 साल बिहार में आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जो सरकार रही है, वो न्याय के साथ विकास का काम किया। तब जब बिहार आर्थिक तंगी के कगार पर था, तब जब देश से कोई पैसा का मदद नहीं मिलता था, तब जब बिहार झारखंड एक था, उस दौर में लालू प्रसाद यादव जी ने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पर जो काम किया वो एक मिसाल है, जो उसी बुनियाद पर नीतीश कुमार जी अपना लकीर खींच के पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। पहला, उन्होंने बिहार में 5 राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी देने का काम किया। आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, छपरा में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, यही नहीं चाणक्य विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय केंद्र से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देने का काम किया, दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय गया में देने का काम किया, और 1994 में बीपीएससी से पहली बार बिहार में गुणवत्ता के लिए 25,000 बहालियां की, जिसका बेस यही है कि आज उसी शिक्षकों के बुनियाद पर आज बिहार में बेहतर शिक्षाएं तो चरमरा गई थी। तीसरा, 1999 में SC/ST के लिए 16,000 बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई, और वर्ष 2000 में भी 10,000 बहाली हुई। तब केंद्र सरकार से एक भी रुपया शिक्षा के नाम पर बिहार को नहीं आता था। शिक्षक से लेके चपरासी तक का वेतन बिहार की राजद सरकार दिया करती थी। ये शिक्षा में जो काम हुआ, और जिस चरवाहा विद्यालय पर व्यंग्यात्मक सामंतवादी बात करते हैं, वो चरवाहा विद्यालय पर यूनिसेफ और जापान और अमेरिका के शैक्षणिक जो अनुसंधान केंद्र है वो आके रिसर्च की थी। ये मैं बता देना चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव जी ने क्या काम किया। ये सामाजिक न्याय के साथ विकास था। और रेल मंत्री जब रहे, समय 2 मिनट का दिया इसलिए मैं कम समय में अपनी बात रखना चाहता हूं जो ऐतिहासिक है। बरौनी से लेकर और गुवाहाटी तक दोहरीकरण, विद्युतीकरण, पहले एक ट्रेनें चलती थी तो उसको रोक दिया जाता था दूसरे ट्रेनों को पास करने के लिए। आज फराटेदार ट्रेनें चल रही हैं। ये तभी चल रही है वंदे भारत, अमृत भारत की जो सपना आप दिखा रहे हैं और 1.5 गुना पैसा पर लोगों को ठग रहे हैं। ये लालू जी के द्वारा दिया गया 2008 का वो योजना है जब केंद्र में रेल मंत्री थे। कुलियों की बहाली की, अपग्रेड सिस्टम लाया, और यही नहीं अपग्रेड सिस्टम, स्लीपर में रहने वाले लोग एसी में जाकर चलने वाले गरीब रथ देने का काम किया। और कटिहार में जो स्टेशन आप देख रहे हैं मिर्चाईवाड़ी के इलाका में, जो शानदार एवं जानदार और देखने में खूबसूरत सौंदर्य लग रहा है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, ये लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। कटिहार से बरौनी जोगबनी तक जो ब्रॉडगेज है, जो छोटी लाइनें थी, उसको लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। मढ़ौरा में
और मधेपुरा में, छपरा में, मधेपुरा में इंडस्ट्री देने का काम किया। आप काम की झड़ी लग जाएगा। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस काम की बात कर रहे हैं रोडों का, वो रोड मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद सिंह का दिया हुआ है, जो पूरा देश जानता है, पूरे दुनिया इस पर रिसर्च की है। मनरेगा रोजगार के साथ साथ गांवों का विकास, सड़कों का एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने का काम किया। ये रघुवंश बाबू राजद के मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने देने का काम किया। 17 महीने में, 20 साल में जो काम आप नहीं कर सके, वो 17 महीने में तेजस्वी जी ने करने का काम किया। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया। 17 महीने में जिस रोजगार पर नीतीश जी ने व्यंग किया कि तुम्हारे बाप के यहां से पैसा आएगा, और सरकार में उप मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने 5.5 लाख दिया रोजगार, कहां से आया? और यही नहीं, बीपीएससी का एग्जाम हुआ, तेजस्वी जी का देन है। और स्वास्थ्य विभाग में 700 डॉक्टर जो क्लिनिक पर, हॉस्पिटलों में नहीं जाते थे, क्लिनिक बैठा के उनको सस्पेंड करने का काम किया। सड़कों का जाल बिछाने में उनका मदद रहा। और पटना में जो मरीन ड्राइव की सपना कर रहे हैं उसको में फंड देने का काम किया। और कटिहार में फंड रिलीज नगर निगम को किया, वो तेजस्वी जी नगर विकास मंत्री थे, उस समय फंड रिलीज हुआ, आवंटन हुआ, लेकिन फंड रिलीज तेजस्वी जी ने काम करने का। तो 17 महीना में बहुत सारा काम है। 2 मिनट कम समय है, नहीं तो और बोल देते आपको बहुत सारा बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी जनसुराज पार्टी से सत्यनारायण शर्मा जी भी आ चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा सर आए मंच में। और अब मैं हमारे बीच श्री दिलीप विश्वास कांग्रेस से हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें सर। धन्यवाद प्रभात खबर को। जैसा कि हमारे साथी अभी बहुत विस्तार से उन्होंने अपनी बात को रखा है, कुणाल साहब ने, अभी जो बिहार की हालत है, आम जन खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो गांव में बसते हैं, वो भ्रष्टाचार से काफ़ी प्रभावित है। सरकार फेलियर है। प्रशासन पर इनका जो भाजपा और जदयू की सरकार है, उसका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। अभी गांव में चल रहा है सर्वे का कार्यक्रम। आज जाके प्रखंड में देखिए कि किस तरह से अंचल में और प्रखंड में लूट मचा हुआ है। ग्राम सेवक हो, कर्मचारी हो, सीओ हो या जिला के पदाधिकारी हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। ये जनता, कटिहार की जनता देख रही है और गांव की जनता देख रही है। आप चाहे आवास योजना हो, जो भी योजनाएं चल रही है सरकार की, वो सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। भाई विकास की बात करते हैं, यहाँ पे रोड बन गया, वहाँ पुल बन गया, सारा पुल गिर रहा है। इंजीनियर के घर में लाखों लाख करोड़ रुपया जलाए जा रहे हैं। वो जनता देख रही है। हमारी सरकार, ये राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। आज बहाल हुआ, शिक्षकों की बहाली किया। अभी साथी कह रहे थे कहाँ से पैसा लाओगे, बहाली कहाँ से किया? बाहर के लोगों को, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहाँ के युवाओं ने आके यहाँ नौकरी लिया। जब यहाँ के स्टूडेंट ने हल्ला किया तो उसको फिर बंद करने का काम किया सरकार। दूसरी तरफ जो हमारे बेरोजगार युवक जो अपने हक की लड़ाई के लिए आज धरना और प्रदर्शन करता है, शांतिपूर्ण धरना में बैठता है, तो उसे लाठी से पीटने का काम आपकी सरकार करती है। वो महिलाओं को पीटता है और नौजवानों को पीटने का काम करता है। ये बिहार सरकार का काम है। आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको जगह देने का काम आज राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है और कहा है कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी जो न्यायालय हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे प्रखंड हो, जहां भी हो, जिसकी जो भागीदारी है उस भागीदारी को दिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच भाजपा से पक्ष रखने के लिए विप्लव सिंह मौजूद हैं। सर, संक्षिप्त अपनी बातों को जनता के बीच में रखें।
सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद प्रभात खबर को कि जिसने यह आयोजन किया है। रही बात, अभी मैं अपने मित्र समरेंद्र कुणाल जी को सुन रहा था, इतनी बातें उन्होंने गिनाई राजद की सरकार के उपलब्धियों के बारे में, तो भाई हमको लगता है बिहार की जनता पागल है शायद। जब इतनी उपलब्धियां थी तो 2005 में हटाने की जरूरत क्या थी? इन्होंने गिनाया, हमको लगा गिनाते गिनाते समरेंद्र जी ये ना बोल दें कि ये जो सूरज उग रहा है और डूब रहा है ये भी राजद की देन है। मुझे लगा ऐसा ना हो जाए कहीं। खैर, लालू जी की शिक्षा पर बात हुई कि लालू जी के समय में ये हो गया वो हो गया। कैसी शिक्षा थी हम लोग सब जानते हैं, कैसी व्यवस्था थी शिक्षा की हम लोग सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम कितना भी गला फाड़ के बोल रहे हैं कि लालू जी ने ये कर दिया, एजुकेशन में वो कर दिया, ऐसा था तो हमको व्यक्तिगत रूप से, हमको इंटरमीडिएट मैंने किया था लालू जी के टाइम में, हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके एक मिनट कटाक्ष नहीं सर, कटाक्ष नहीं सर, अभी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, अभी आपके बीच में कोई नहीं बोला था, कटाक्ष नहीं, अभी कटाक्ष नहीं। बोलते चले गए, आपने झूठ पर आप झूठ अपनी कहा। उपलब्धि गिनवाइए, लालू जी के नाम पर कितना दिन तक सत्ता में रहिएगा? अरे हमारी उपलब्धि गिनने के 2025 नीतीश फिनिश। अरे फिनिश, ये तो गलत एक लाइन बोल गए। अरे सुन लीजिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए, बात करिए। शिक्षा आज तक बिना बैसाखी का आप 18 से 20 साल रह पाए क्या? जंगल राज, नीतीश जी नहीं रहे तो आपका नाम लेने वाला जंगल कोई नहीं। राज। अरे सुन लीजिए मेरी बात को, मुझे व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। इतनी अच्छी शिक्षा थी तो हम डीएस कॉलेज में नहीं पढ़ते। जो भी जिनके घर में थोड़ा सा 2% एक्स्ट्रा था उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, और उसके साथ काहे भेजा? ना सिर्फ बच्चा पढ़ेगा बल्कि मेरा बेटा 20 साल में शिक्षा व्यवस्था था तो लोग प्लान क्यों कर रहे हैं बेटा पढ़ने के लिए मेरा बाहर? सुरक्षित भी रहेगा, क्यों जा रहे हैं नहीं कोटा दिल्ली में? नहीं तो रही बात तो बोलने दीजिए, फिर सवाल कानून व्यवस्था क्या था? बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं बाहर जाता था, बच्चा इसलिए भी बाप भेजता था कि मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। कब मेरा बेटा मकई के खेत में नजर आएगा और घर में लैंडलाइन पर फोन आएगा कि 10 लाख भेजो नहीं तो तुम्हारा बेटा गया। अभी लालू जी के साले ने कहा है कि बड़े बड़े जो किडनैपिंग हुए उसकी डीलिंग हुई मुख्यमंत्री आवास में। लालू जी के साला मोदी जी के गोदी में बैठे थे, सबको पूरा देश देखा है। अब जो बोलना हो बोल रहे थे। अब मोदी रही जी बात, का एजेंट अरे कर रहे छोड़िए, हम नहीं बोलेंगे। अब छोड़िए, हम लालू जी के बारे में नहीं बोलेंगे। किसको किसको गोदी में बैठा के राजनीति कीजिएगा? अरे महाराज, आपका चिल्लाने से नहीं होगा ना। अरे यही काम है, रह गया घर में नवंबर में आदमी चुनाव भेदी आ रहा घुसाने है, का। नवंबर में चुनाव आ रहा है। कार्यक्रम को सुनिए, कार्यक्रम को चलने दिया जाए, जो स्वरूप कार्यक्रम है चलने उसके अनुसार दीजिएगा। चलने दिया जाए। आप भी बोल लीजिएगा, अभी आपके हाथ में सवाल माइक के दौर आएगा, में तो सवाल आपके कीजिए। हाथ में माइक आएगा। अब रोक दीजिए, 2 मिनट इनका हो गया। सच बात कहे तो कड़वा लग गया। अब रही बात नीतीश जी की, सबसे पहला तो सबूत ये है कि पिछले 20 साल में 4 चुनाव हुए और बिहार की जनता ने नीतीश में विश्वास दिखाया। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। दुनिया भर के लिए कहा जाता है मैन इज ए सोशल एनिमल, लेकिन हम कहते हैं नीतीश जी बिहारी ने लोग गठबंधन में पॉलिटिकल विश्वास एनिमल जताया। है। गठबंधन में, अरे गठबंधन में महाराज, हमारे आपको साथ भी 15 में लड़े तो मेरे साथ भी विश्वास जताया, ऐसा मत बोलिए। हमको आज तक समझ में नहीं आया। 15 में एक मिनट मेरी बात। 2014 अरे में हम नीतीश नीतीश का की विश्वास उपलब्धि तो ये दुनिया सीट पर आ देख गया रही था। है, हमको पता नहीं। हम एक बात जानना चाहते हैं, वर्ल्ड कप कोई टीम जब जीतती है तो ट्रॉफी लेने कौन जाता है? वर्ल्ड कप की ट्रॉफी या कोई ट्रॉफी कैप्टन जाता है ना। जब महाराज तेजस्वी जी का क्लेम है कि हमने इतनी नौकरी दी, अरे मुख्यमंत्री नीतीश थे तो नौकरी तुमने कैसे दे दिया भाई? तुमने कैसे दे दिया भाई? जो होगा, जो मुख्यमंत्री की इच्छा होती है वो काम होता है। मंत्री की इच्छा कितनी चलती है दुनिया को मालूम है। रही बात 10-20 साल में नीतीश कुमार ने जो किया है वो दुनिया के सामने है। अरे 20 साल पहले सुन लीजिए समरेंद्र जी, लोग शादी में कार्ड देता था, लोग बारात भाजपा नहीं के बारे जाता में था। बताइए, भाजपा के बारे में। बारात नहीं जाता था, कहा सड़क था ही नहीं। भाजपा के आज बारे में के दिन बोलिए। में हर आदमी भाजपा तैयार ने क्या रहता किया है। वो बताइए। बढ़िया सड़क है, आरबीआई अच्छी चंजूट मिल शिक्षा बंद करा है, दिया कटिहार में। सब चीज की सुविधा है। कैपिटल एक्सप्रेस और ले बिहार- गया, महानंदा एक्सप्रेस ले गया, ये बिहार सरकार की सब उपलब्धि कटिहार नहीं से ले होती गया। है। अटल जी की सरकार में गया, ये- हम लोग आंदोलन कर रहे थे। ये अभी रेलवे के यहाँ पर ग्रेटर- मुझे सब सुनिए, याद है। ये- आप अपने विधायक को भेजिए ये कि रेलवे के आप नहीं ग्रेटर सकिएगा इंटरेस्ट में हमसे। होता है। ये आप नहीं रेलवे के सकिएगा ग्रेटर हमसे। इंटरेस्ट में होता है। राहुल जी
78 साल में 60 साल डिबेट यहीं 45 पर करा उसके दी। परिवार की सरकार चली। राहुल जी की दादी, उनके पिताजी, उनके लोग मुख्यमंत्री रहे, और तब अब आज उनको याद आ रहा है कि लोग गरीबी में है, पिछड़ापन में है। मोदी मीडिया का महाराज आप क्या कर रहे मत हैं? मानिए, आप लोग 2 मिनट से ज्यादा 10 अरे मिनट जो बोलो। कांग्रेस किया उसको आप बेच रहे चलिए हैं। चलिए आगे नहीं, आते हैं। उनको आप हमारे बेच रहे हैं बीच जो कांग्रेस ने सत्यनारायण किया है। शर्मा जनसुराज पार्टी से हैं। मैं आग्रह करूंगा सर, संक्षिप्त अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। सुना जाए। देखिए, एनडीए इंडिया 2 ही गठबंधन है, या ठगबंधन कहें या गठबंधन कहें उसको। कटिहार के मतदाता अगर समुच्चा वोट किसी एक गठबंधन को दे देंगे तब भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। पूरे बिहार के लोग वोट देंगे तब सरकार उनकी बनेगी। तो कटिहार में हम लोग आज चुनावी एक्सप्रेस आया है, तो कटिहार के मुद्दों पर चर्चा करें ज्यादा अच्छा रहेगा। कटिहार में 1973 में कटिहार जिला बना था। जिस दिन कटिहार जिला बना था उस दिन कटिहार बिहार की 3 औद्योगिक नगरी में एक नगरी कहलाता था। बड़ी बड़ी जूट मिलें थी, फ्लावर मिलें थी, रोलिंग मिल थी, बाल्टी कारखाना था, पाइप कारखाना था, और भी कई तरह के उद्योग धंधे। कल्टी फार बनाने का, जो कि कई जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में वो कल्टी फाड़ जाते थे। बिहार में कटिहार में इतनी जूट की खेती होती थी कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना पूर्णिया में की थी, सिर्फ सीमांचल की जूट की पैदावार को खरीदने के लिए। रेलवे का इतना बड़ा हब था कटिहार, दर्जनों ट्रेन कटिहार से लंबी दूरी की ट्रेनें खुला करती थी। कटिहार के लोगों को ही वो फायदा नहीं मिलता था, बल्कि कई जिलों के लोग, यहां तक कि नेपाल के लोग भी ट्रेन पकड़ने के लिए कटिहार आया करते थे। ममता जी रेल मंत्री बनी, कटिहार के जनप्रतिनिधि मुंह ताकते रहे, आधा रेल डिपार्टमेंट को उठा के वो ले गई। गनी कांत चौधरी रेल मंत्री बने, कटिहार के जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने विश्वास का जिम्मा सौंपा था, वो मुंह देखते रह गए, वो आधा रेल को उठा के वहां ले गए। एक हिस्सा रेल का बचा हुआ है। एक डीआरएम बिल्डिंग में हजारों कर्मचारी काम किया करते थे। कटिहार में 10,000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारी निवास बना हुआ था, रहा करते थे। तो सवाल यह उठता है, 1973 में जिस दिन जिला बना था उस दिन कटिहार में एमपी हुआ करते थे ज्ञानेश्वर यादव, दीपक छाप से। 77 में जब दूसरा चुनाव हुआ, जुराज जी जनता पार्टी के सभी दल, कांग्रेस को छोड़ के सभी दल को मिला के एमपी बने थे। 80 में तारिक अनवर साहब, 84 में तारिक अनवर साहब कांग्रेस के एमपी बने। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, सभी दल के नेताओं को कटिहार की जनता ने विकास का जिम्मा सौंपा था, लेकिन उन्होंने कटिहार का विकास नहीं किया, बल्कि अपना विकास किया। कटिहार की जनता, बिहार की जनता के साथ कटिहार की जनता भी विकल्प की तलाश में है। जनसुराज एक विकल्प लेकर के आया है। हम लोग एक विकल्प दे रहे हैं जनता को, लोक लुभावने नारे नहीं, बल्कि माई बहन योजना, ये योजना वो योजना नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक विजन के साथ जनता के बीच आए हैं। अगर हमारी सरकार, हमको मौका मिलता है तो एक विजन हम देंगे, एक नया बिहार बनाने का सपना साकार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब हम चलेंगे जनता के बीच, और अब यह सवालों का दौर होगा। जिन किसी के मन में भी जो सवाल होगा वो वहीं से बैठ के हाथ उठाएगा, और हम स्वयं चल के आएंगे और सवाल लेंगे उनसे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले अभी नहीं, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे। पीछे से काफ़ी नौजवान साथी हमारे बैठे हैं जो स्टेडियम में शायद खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे। तो नौजवान जो बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बहुत बड़ा हक होता है। किसी के पास कोई सवाल हो, किसी से पूछने के लिए, किसी पार्टी के पूछने के लिए कोई सवाल हो तो हाथ उठाएं आप लोग। नाम क्या होगा और सवाल किससे होगा और क्या होगा? रामचंद्र साहब मेरा नाम हुआ, घर पिपरा हुआ, पूर्णिया जिला घर मेरा हुआ। ये ना हमारे कहने का अनुसार यह है, हमारे पिताजी के नाम से खतियान है, और अभी ऑनलाइन में मेरे दूसरे के नाम से खतियान का ऑनलाइन में कर दिए, और हम सीओ के पास सदर अभी में गए तो वहाँ को कोई सुनवाई नहीं हुआ, अभी तक नहीं सुनवाई हुआ। हम लोग कोरोना के दौर से रो रहे हैं कि भाई हम लोग का काम कर दीजिए। कर्मचारी भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। भाई हम लोग परेशान हैं।
मेरे पास पेपर है, सब कुछ है, मेरे पिताजी के नाम से खतियान दर्ज है। किससे पूछना चाह रहे हैं ये चीज? सीओ साहब से कहते हैं, हम लोग यहाँ के जनता के सब से मंच में प्रतिनिधियों में से किससे हम जवाब मांगे? हाँ, मंच से भाई कांग्रेस पार्टी से मांग रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से। चलिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल है, कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। हालांकि ये सवाल वो समझ नहीं पाए हैं। वो समझ सरकार से सवाल पूछा गया है, कांग्रेस में क्यों पूछेंगे? एक मिनट, वो बेचारे समझ नहीं पाए, गांव के लोग हैं, ये इनको सरकार से सवाल करना चाहिए। जो बात अभी हम कह रहे थे, एक मिनट, आप जो 2 मिनट बात में रख दें, तो हम रखे थे कि पूरा गांव ग्रामीण ये सर्वे लेके परेशान है और सरकार को ये फेल्योर करेगा। सरकार जो अभी बैठी हुई है नीतीश कुमार की सरकार, उसको फेल्योर करने का काम ये अंचल पदाधिकारी लोग, इनके पदाधिकारी लोग करेंगे। और जहां तक बात है, अभी कह रहे थे कि नीतीश जी फिनिश, तो नीतीश जी को फिनिश समरेंद्र कुणाल हो चाहे दिलीप विश्वास वो नहीं करेगा। जनता ठान लिया है कि नीतीश को फिनिश कर देना है। दूसरी बात है, जिसके साथ आप कल भैया एक मिनट जो सवाल हो रहा है उस सवाल का जवाब दीजिए ना। कौन कब फिनिश होगा ये पीछे जा रहे हैं, आवाम तय करेगा। दिलीप भैया पीछे जा रहे हैं। समरेंद्र कुणाल जी या दिलीप विश्वास जी के औकात से बाहर का चीज है। नहीं, ये पब्लिक का अरे चीज है, इनका वो जवाब public हम दे ले देते हैं। हाँ। अरे बड़े भाई के सवाल का जवाब हम दे देते हैं। आपकी समस्या है क्या है? खतियान किसी और के नाम से या किसी और के नाम से हो गया, आपके बाबूजी के नाम से। हम गारंटी लेते हैं ये सब कांग्रेसिया सबके टाइम में हुआ होगा, अभी नहीं हुआ। अभी आप ये जमीन तमीन का सारा लफड़ा कांग्रेस के समय में चला जवाब देंगे उनको। हम लोगों ने नहीं किया। आप सीओ साहब से मिलिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सत्ता पक्ष वो बताएंगे। सब लफड़ा जमीन का यही लोग किए हुए हैं। उनको दीजिए माइक। जमीन का लफड़ा आज का है, जमीन का लफड़ा 50 साल पुराना है। सब कांग्रेस के टाइम का है। माइक डाउन करिए, माइक डाउन भाजपा के करिए। साथी को जवाब माइक देंगे। डाउन कर चचा दीजिए। बोलिए, आप जवाब दीजिए। चचा, किसके समय का मामला बताइए। चलिए, हुआ 1925 में हुआ। अभी जो 1925 में तो कांग्रेस भी नहीं थी। सही बात है। 1925 में तो अंग्रेज था। बिल्कुल सही। चलिए। अच्छा, एक मिनट। तो कांग्रेस के समय में, आरजेडी के समय में जितने पदाधिकारी थे, माई क्रिया खा के ऑफिस घुसते थे, कम 1 टका नहीं लेंगे। उस समय नेता जाके काम करा लेता था। जगह भ्रष्टाचार उस समय था। नेता जाके और आप ही के पाले पोसे हुए ऑफिसर फटाफट हैं। अब दूसरे सवाल हमको पे नया आते हैं। ऑफिसर नहीं मिला है। सवाल तो आप ही के पाले हुए भैया उस ऑफिसर समय हैं। नेता काम करा लेता था। नहीं, एक बात जो हम सवाल। गलती किए तो हम हट गए। आप हैं हट तो जाइए। आप चौगुना क्या सवाल है? भ्रष्टाचार नहीं, कर हमने रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं, हमने अंकुश लगाने का काम आप किया है। कहीं से सौ अंकुश एक लगाए हैं। मिनट। सवाल कहीं पे से आते हैं, अंकुश सवाल लगाए पे हैं। आते कर रहे हैं आप भ्रष्टाचार आप सुन लीजिए, आप कितनी सवाल पे आते हवाबाजी हैं। कर लीजिए। मेरा सवाल कुणाल जी से है। और कुणाल जी राजद के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाए और हायर एजुकेशन की बात की है। सच्चाई यही है कि हायर एजुकेशन की स्थिति ये थी कि यहाँ से कटिहार से शिक्षा मंत्री हुए थे, उनके बाल बच्चे उस कार्यकाल में दूसरे जगह पढ़ते थे। इसकी जानकारी इनको नहीं है, पता लगा लीजिए। दूसरी बात, और लालू जी की उपलब्धि की बात हम नहीं करेंगे, मैं स्थानीय लोगों की उपलब्धि की बात करूंगी। वर्तमान में जो सदर के विधायक हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, चाहे जो भी लोग एनडीए के लोग हैं, उनके कार्यकाल में मैं एक उपलब्धि बताना चाहता हूं। कटिहार में तारकिशोर प्रसाद हैं, उनके कार्यकाल में 220 करोड़ की योजना स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम आपके सामने चल रहा है। उसके बाद हसनगंज में भैया बेटे सब जगह चल रहा है, सारा नाला चल रहा है। नहीं, एकदम चल रहा है। अरे बिल्कुल चल रहा है भाई। आजा दुर्गा साहब चौक में हम दिखाते चल रहा है। हम दिखाते चल रहा है। दूसरी बात, दिलीप विश्वास भैया बैठे हुए हसनगंज से जुड़े हुए हैं। दिलीप विश्वास भैया हसनगंज से जुड़े हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हसनगंज में जो प्रखंड मुख्यालय बना है, बिहार में वैसा मुख्यालय नहीं बना है। और ये दिलीप भैया नहीं देखे हैं। तारकिशोर जी की देन नहीं है। मंटू जी, वो मैं आपका तारकिशोर जवाब जी दे की रहा देन हूँ। नहीं है। आपके जवाब दे रहा हूँ। वो सरकार की देन है। हर प्रखंड में बिहार में बना है। कुणाल जी आप जवाब दे दें। जवाब दे रहे हैं। हाँ, जवाब दे। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ विकास। मैं आपका विकास का जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा धैर्य से आप सभी लोग सुनिए। ये भाजपा के कार्यकर्ता मंटू जी के द्वारा क्वेश्चन है और इनका जवाब मैं दे रहा हूं। एक छेनी मारेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगा, इतना कमीशन है। अगर बिल्डिंग बनने से विकास है तो इस हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन क्यों नहीं लगाया गया? इसमें सीटी स्कैन मशीन क्यों नहीं लगाया गया? इसमें गाइनोलॉजिस्ट क्यों नहीं है? इसमें न्यूरोलॉजिस्ट क्यों नहीं है?
इसमें जो है नेफ्रोलॉजिस्ट क्यों नहीं है? अरे सबकी व्यवस्था इसमें हो रही है, कार्डियोलॉजिस्ट धीरे क्यों धीरे। नहीं है? अरे एक छेनी मारेंगे बिल्डिंग गिर जाएगा। आए 10 करोड़ पर 2 करोड़ कमीशन खाते हैं। समरेंद्र जी से कर दिए। मैं समरेंद्र जी का अरे दावा सुनिए। करता हूं, छेनी नहीं। अरे छोड़िए। हथौड़ी मारे, खंती हम मारे, बता रहे टूट जाए। बुलडोजर मैं मारे। यहीं पर ये अरे कर उंगली दूंगा। घुसा के खंती मारे, पत्रकार लोग खंती। यहाँ दिखाया है। छेनी की बात न करे, खंती यहीं की बात पर- करे। यहीं आपके पर उंगली सामने- घुसा के आपके दिखाया सामने है। ये हॉस्पिटल बना हुआ है। सुनिए। तारकिशोर प्रसाद की अरे जगह है। सुनिए। इसके पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या थी? नर्सों के लिए बिल्डिंग बनाएगी, उंगली मार के दिखाया मीडिया। यही मीडिया प्रभात खबर। आज की व्यवस्था बिल्कुल चरम थे। आज और- यह स्थिति है कि और 100 रुपया में आप बात तारकिशोर करवा लेते जी- हैं। पहले आप जाते थे घनश्याम डॉक्टर के यहाँ। ये बात मत बोलिए, ये सिर्फ हुआ है 2005 के सुनिए। बाद। नीतीश और मोदी के सुनिए शासनकाल में हुआ। सुनिए, तारकिशोर प्रसाद जी अरे के सुन लो यार, चुटकी सुन लो। बंद हो गया। अरे हम जानते हैं एक आरजेडी नंबर के वर्कर हो तुम लोग, क्या तारकिशोर- अति कर रहे हो? सुनिए। रहो, सुनिए मंटू जी, कार्यक्रम को बढ़िया से तारकिशोर जी चलने के दो। रहते चुटकी अरे बंद कितना हुआ। भी चिल्लाओगे, वोट हमको किशोर जी तुमको के ही रहते देना कटिहार है, नगर जनता निगम को में देना है वोट। जो गरीबों का शहर है उस पर होल्डिंग टैक्स और खाली जमीन पर टैक्स लगाया गया। सुनिए, आप जब चाह रहे हैं, आप जब अगर चाहेगी तो हो जाएगा। तो पूरा डिबेट आपके चिल्लाने मेरे चलिए, महिला हमारे बीच में है, इनसे हम सवाल लेंगे। खड़े हो जाइए। मैं सबसे पहले प्रभात खबर को चौपाल कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस तरह के कार्यक्रम कटिहार में लेके आए। और मेरा सवाल राजद के प्रतिनिधि जो बन के आए हैं समरेंद्र भाई जी से है, क्योंकि कल बिहार अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव घूम घूम के बिहार अधिकार यात्रा मांग रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। उस यात्रा के दौरान वीडियो आया टीवी में, सभी कोई देखा, वो कलम बांट रहे थे। बांट नहीं रहे थे, वो कलम को फेंक रहे थे। और उस कलम को फेंक रहे थे जिस कलम से संविधान लिखा गया है, और इस देश का संविधान उसी कलम से लिखा जाता है। यहाँ कलम की पूजा होती है, फेंकने के लिए कलम नहीं है। अगर इतना आपको कलम का महत्व मालूम नहीं था तो आप शिक्षा क्या बांट रहे हैं? आपके माता पिता को भी 15 साल मिला था, तो क्या हुआ था? एक सवाल और उनसे है कि अगर माता पिता आपको नहीं पढ़ाए तो आप बिहार की जनता को किस तरह से शिक्षित करेंगे? जो मुख्यमंत्री का आप अपने आप को उम्मीदवार घोषित किए हुए हैं, आपका गठबंधन आपको मुख्यमंत्री नहीं मानता, लेकिन आप अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित किए हुए हैं और आप 9वीं फेल हैं। आपके माता पिता मुख्यमंत्री रहते हुए आपको शिक्षा नहीं दिए, तो आप कलम फेंकिएगा और क्या करिएगा? फूल थोड़े बरसाइएगा। अब मेरा सवाल का जवाब है। 3 साल पहले तक छाया जी का बीजेपी जवाब को मैं मालूम दे नहीं रहा था हूं। 9वीं फेल है तेजस्वी। मैं जवाब दे रहा हूँ। चलिए सर, जवाब दे दीजिए। तेजस्वी जी ने कलम फेंका नहीं था। तेजस्वी जी कहाँ खड़ा थे? तेजस्वी जी कहाँ पर खड़ा थे? बस पर खड़ा थे। और तेजस्वी जी के सामने कितने लोग थे? हजारों लोग थे। उन्होंने कहा कि ये कलम ले लो। उन्होंने कहा ये कलम ले लो, अभी कलम ले लो और कल रोजगार इसी तरह देने का काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात आपने कहा शिक्षा पर, तो जरा बहन सम्राट चौधरी जी का शिक्षा और उम्र का भी चर्चा कीजिए तो मजा आ जाएगा। और बहन इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, उनकी शिक्षा की भी चर्चा करें तो मजा आ जाएगा। बहन थोड़ा सा सर्टिफिकेट सार्वजनिक कर दीजिए नरेंद्र मोदी जी का तो मजा आ जाएगा कि चौथी फेल थे कि पढ़े ही नहीं, कि व्यवहारिक रूप से नाटकबाज से नाटक करके लोगों को गुमराह करते रहे हैं। सरकार के दोनों प्रवक्ता जो है, मेरा दोनों से सवाल है, शिक्षा से सवाल है। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। हम दोनों जन से पूछना चाहते हैं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 84,000, इस बार जो यूजी का जो एडमिशन के लिए अप्लाई हुआ था, 84,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया। और आपको बता दें कि 2018 से जब से यूनिवर्सिटी बना है तब से 46,100 स्टूडेंट को एडमिशन होता है। बाकी बात 38,000 जो स्टूडेंट इस बार बच गए हैं वो क्या जाएंगे पकौड़ा तरने के लिए? और एक बात सुन लीजिए। आपके महिला कॉलेज, जिला में एक महिला कॉलेज है, आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी कि नहीं हमको नहीं मालूम है, उसमें सिर्फ आर्ट्स का पढ़ाई होता है, साइंस और कॉमर्स का पढ़ाई नहीं होता है। और सुन लीजिए, आपका विधायक जी का बेटवा यहाँ नहीं आता है पढ़ने, या बेटियां नहीं आती है पढ़ने, उनका बेटवा बेटिया जाता है विदेश पढ़ने। ठीक है। और सवाल अगर जो सरकार के तरफ से अगर जो बैठे हैं तो जवाब दे के दिखा दीजिए। और बिल्डिंग एक मिनट सुनिए ना, ये बिल्डिंगिया के बारे में ना बात किए कि बिल्डिंग बन के तैयार हुआ, 20% कमीशन लिए थे तो बन के तैयार हो गया। कौगो डॉक्टरवा है बता दीजिए।
एगो ठीक है डॉक्टर है। ठीक है चंदन जी, बताइए। आप भी 15 अच्छा, साल एक मिनट। शासन में थे ना, एक मिनट काहे नहीं आप 40% 15 कमीशन साल- लेके तैयार कर दिए? 15 साल हम चोरी किए थे। कौन मना किया अरे था? 15 साल नहीं, हम चोरी कौन किए रोका थे। था आपको? अरे भैया 15 साल शासन किया, एक 50% मिनट, कमीशन एक मिनट, खाते, एक बिल्डिंग मिनट, तैयार एक कर मिनट, लेते। एक मिनट। हमारे शासन में ये हमारे गलत शासन में लांछन लक्ष्मी नहीं सेन लगाइए, जैसी लांछन डॉक्टर थी। गलत मत लगाइए। हमारे शासन और में ऐसे ठाकुर देखिए, जी जैसे एक मिनट एक मिनट, आप बताइए ऐसे कौन- नेता पर एक दाग मिनट लगा रहे यहाँ हैं। पर देखिए सुन तो लीजिए। चांद में दाग हो सुन तो- सकता है, सुन तो लीजिए। चांद में दाग हो डॉक्टर सकता है, थे, लेकिन डॉक्टर नीतीश थे। कुमार के सुन कैरियर पर बताइए दाग ना। नहीं है। सुन तो लीजिए, सुन- 40 साल के राजनीतिक कैरियर है सुन लीजिए उनका। ना, सुन लीजिए सुन ना। लीजिए, 1% आप पहले कमीशन आपकी नीतीश बात के हम लिए सुन नहीं लिए ना, एक- आप जवाब तो सुनिए सुनिए। ना, मेरा बात डायरेक्ट सुनिए। आरोप सुनिए लगाना ना, नहीं होता जवाब है। ले सुनिए ना, यदि सुनिए ना। सवाल करते हैं सुनिए तो ना, उसका मेरा जवाब बात- सुनने की भी क्षमता मेरा बात होगी। सुन लीजिए। पूछिए। हम चोर हैं, आप क्या हैं आप बताइए ना। बार बार चोर आप हैं। कहते हैं 20% 25% का। अच्छा, अरे चंदन जी। आप लोग भी शासन ओ, किए हैं चंदन ना। जी। 15 साल शासन किए। हाँ, कितना लिया गया क्यों नहीं था? आप हल्ला 50% कर रहे ना, हल्ला कर रहे ना। 5% लिया गया था क्या? चंदन जी एक मिनट क्या सुनिएगा, आप इस सवाल का दार्शनिक जवाब सुनना चाहते हैं कि यथार्थवादी जवाब? नहीं 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 नहीं, एक होता है दार्शनिक जवाब। हम दे लोग दे, सात्विक सुनना बैठ के चाहते हैं। सुनोगे ना, बैठ सात्विक जाइए, सात्विक बैठ जाइए। सुनाइए। हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जितने सीट थी उतने का एडमिशन हुआ, नंबर क्राइटेरिया हो या जो भी क्राइटेरिया रहा हो, या फर्स्ट आओ पहले ले लो एडमिशन। अब जो लड़के बच गए हैं, हाँ, उसके लिए बिहार सरकार की तरफ से हजारों स्किल डेवलपमेंट योजनाएं चल रही है। हर लड़का बीए, एक मिनट, हर लड़का बीए पास कर लेता है महाराज। और सच्चाई पूछिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक आवेदन ठीक से लिखना नहीं आता और एमए की डिग्री लेके घूम रहे हैं लोग। वैसे इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है कि कोई हुनर सीख लो, कोई हुनर सीख लो और स्किल डेवलपमेंट की 1000 योजना, आप चलाते हैं, ये गलत भैया बात। भैया मेरे भैया रुकिए, स्किल डेवलपमेंट की 1000 योजना है। भैया सुनिए सुनिए। भैया एक मिनट, भैया भैया जहांगीर भैया एक मिनट सुनिए। अरे महाराज 1000 काम है, वो सीखिए और काम जीवन बनाइए अपना। कहाँ पर काम है बताया आप जाए। लोग आप लोग को सही जवाब नहीं चाहिए। एक सवाल एक सवाल 1000 काम है जो बिहार सरकार सिखा रही है। छोटा सा एक सवाल है भैया, ले लो। बिहार सरकार छोटा स्किल सा- डेवलपमेंट के भैया, नाम भैया, पे भैया, 1000 चीज सिखा रही भैया, है। एक छोटा सा अब जाइए कोई अपना भैया, कोर्स एक कीजिए एक और जीवन छोटा सा- बनाइए। सुनिए ना, आप बोले कि बीए पास हो जाता है स्टूडेंट को एक आवेदन लिखने नहीं आता। एमए पास, एमए पास हो जाता है स्टूडेंट को एक आवेदन लिखने नहीं आता। ये आप बोले ना, हमको बहुत दुख हुआ कि आपका शिक्षा व्यवस्था कैसा है कि एमए पास स्टूडेंट बिल्कुल सही, एक बिल्कुल आवेदन सही। नहीं लिख सकता बिल्कुल है। सही कहा आपने। आप शिक्षा व्यवस्था की बहुत दुहाई एक देते हैं, मिनट, एक कैसी मिनट। शिक्षा व्यवस्था बताइए? नहीं नहीं, शिक्षा मेरा बात व्यवस्था को तो सुन लीजिए, जो प्रभु। चल रही है भारत प्रभु, सरकार प्रभु, की, प्रभु, प्रभु, वही मेरा बात फॉर्मेट को आज सुन भी लीजिए। चल रहा है। खुद आप स्वीकार कर रहे हैं, एक आवेदन लिखा नहीं चंदन जी, आता। मेरा बात को सुन अरे लीजिए। मैं आपका बात सुनिए, सुनिए, अरे मेरा बात महाराज। सुनिए। खुद आप स्वीकार कर रहे हैं। नहीं हुआ। एक मिनट, एक नहीं मिनट। हुआ। अरे हम जान रहे हैं, अब बड़ा बात सुनिए चंदन जी। सच्चाई बोले तो क्या लगा देखिए, खराब? यूनिवर्सिटी- क्या ये सच नहीं है? ये सच नहीं है? खुद आप कि एमए स्वीकार कर पास रहे आदमी को हैं। आवेदन लिखना एक नहीं बात आता? एक बात चलिए है, मंच से पीछे चलिए, मंच से पीछे चलिए आप लोग। अरे ऐसे मंच से नहीं होता पीछे है, चलिए, ऐसा नहीं गलत होता है। और ऐसे कार्यक्रम अरे करोगे सवाल जी? जवाब है। देखिए, मंच से पीछे हो जाइए। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए आप लोग। हाँ, हमारा सवाल विपल्लव बाबू से है। हमको बसे हुए 24 साल हो गया कटिहार मेडिकल कॉलेज रोड। हमारे यहाँ नाली का आज तक निर्माण नहीं हुआ। इसके बारे में आपको क्या कहना है? और दूसरा सवाल, एक मिनट। हाँ, जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं। दूसरा सवाल समरेंद्र बाबू से है। जब ये करीम साहब के साथ थे, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इनसे भी हम उन्हें उस टाइम कहा था कि नाला निर्माण की समस्या है। ये सवाल उनसे भी है कि क्या आप शासन में आएंगे तो क्या वो नाला बनेगा क्या? समरेंद्र भाई पहले मैं बोल लूं। चलिए, समरेंद्र जी तो बहुत करीब थे करीम साहब के, और उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे और हमको बोलना भी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, चाचा नई कॉलोनी बसी है उधर में। हाँ, हम ये बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर नहीं बना है तो ये अफसोस की बात है, लेकिन हर एक इतना फंड नहीं होता किसी भी सरकार के पास कि एक दिन में सब कुछ वो ठीक कर दे। आपका भी होगा, क्रमिक चीज है, आगे अभी तक नहीं हुआ, आगे हो जाएगा। हाँ, हम आपको इतना जरूर कहते हैं चाचा, जरूर बनेगा
और मेडिकल कॉलेज हमारा वहाँ है, वहाँ तो बनना ही है। अब जवाब दें हम। चौहान चचा बैठिए, आपका जवाब हम दे रहे हैं, सुनिए, हम दे रहे हैं। अब हमारे विप्लव भाई बोले, एक भाई बोलने दो ना यार, आप ही का सवाल जाइए, जवाब दे रहे बैठ हैं। जाइए। चौहान चचा का बहुत ही बेहतरीन सवाल है और उत्तर उससे भी बेहतरीन दिए उत्तर विप्लव भाई। अभी विप्लव भाई का जवाब हम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि नया कॉलोनी बसा है, सब कुछ जल्दी नहीं हो सकता है। रुको भाई बासु, एक बात बताइए, नगर निगम टैक्स तो वहां से क्यों लेती है? जब नया बसा है, जब सुविधा नहीं है तो टैक्स क्यों लेते हैं आप वहां से? पहली बात। दूसरी बात कि समरेंद्र कुणाल जी इसके साथ थे, करीम साहब के साथ, तो चौहान चा से पूछिए वहां पर रोड का हमने जाल बिछाया कि नहीं, करीम साहब से आग्रह करके बोलिए। लेकिन नलिया बनाने का काम तो बनवा देते और पानी निकालने का काम था, झाड़ू लगाने का काम था, चाचा का लाइट लगाने का काम था, सुनिए, कचरा उठाने का काम था। थोड़ा जाके देखिए, 24 साल 20 साल से आप सरकार में है, नगर निगम भी आप ही के हाथ में है, नगर विकास आवास मंत्रालय भी आप ही के हाथ में है, फिर भी आप नाला नहीं बना रहे और टैक्स लेने के लिए पहुंच जा रहे हैं। ब्याज के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं और पैसा जो है खाली जमीन पर भी टैक्स ले रहे हैं उस इलाके का। तो थोड़ा तो शर्म होनी चाहिए। देखिए, इतना आक्रोश, शर्म और हया होना चाहिए कि नहीं? है। अरे भाई, जनता की आवाज हम बोल रहे हैं, हम विपक्ष हैं। अरे समरेंद्र भाई, अरे भाई गुस्सा, अरे लालू, समरेंद्र जी, आप हमसे हंसीएगा जितना लालू हंसना जी है। बोले थे इधर करना, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? इधर कब तक विपक्ष टैक्स का है? पैसा कहाँ गया? आप जोड़िए वहां का पैसा, आप उसी टैक्स का पैसा इन लोगों का जोड़ लीजिएगा चौहान जगह, तो फिर आप आगे हमको मेरे भाई के वहां से स्वास्थ्य वहां की चल जाते चिंता हैं है। झगड़ा करने, यहाँ से जब हम लोग झगड़ लेंगे तो कहिएगा कि मार होगी। सर पोडियम में आके जब खड़े हो हाल है जाए, भाई। सर अपनी जगह पे आ जाए। जगह पे जाइए ना भैया, जगह पे हमको जाइए। अरे विप्लव जी अपनी जगह पे आ जाए जब प्लीज, बात से अपनी हमने जगह पे आए आप। समरेंद्र कुणाल सुनिए, मेरा भाई है, आप हम भी हमको आपका उनके भाई हैं। स्वास्थ्य की चिंता है। लेकिन पैसवा का चिल्ला बात रहे करिए हैं, ना। हमको नस न फट नगर जाए। निगम का पैसा कहाँ गया? चौहान चचा का पैसा का हिसाब चाहिए। चौहान चचा का नहीं बना है तो जरूर बन चलिए जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, चलिए रुक जाइए। मैं डॉक्टर सुमन सर से क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैं ले रही हूँ, मैं सुमन सर से बोलूँ। सुमन सर, आप ये देखिए, जैसे कि हम कटिहार 4 बूंद पानी पड़ता है तो वहाँ पे नाला जाम हो जाती है। जो भी रोड बनता है वो 6 महीने में बिगड़ जा रही है। लाइट कनेक्शन, वह भी आप गांव की हालत देखिए, ठीक है, शहर में ठीक ठाक है, यस, इसे मानती हूँ। गांव में लेवल पे मैंने कुछ गांव में भी गया था घूमने के लिए, वहाँ की लेडीज इतनी, मैं कुछ नहीं उनके सामने में, वो थोड़ी सी एजुकेटेड में, उसमें जो स्किल सिस्टम होती है इतनी ज़्यादा तेज है, उतनी एनर्जी लेवल है, वो काम ढूंढ रही है। लेकिन सरकार के पास लाखों काम है, गिना देता है काउंटिंग 1 2 3 4 10, लेकिन वो आ नहीं रही हमारे पब्लिक पास। क्यों नहीं आ रही है? आप लीडर है, क्या पता आप जाके जा देख रहे कि वो पब्लिक के पास पहुंच रही है वो काम, ये वर्क नहीं पहुंच रही है। जैसे कि गांव में रोड बना, मैंने जाके देखा, अभी बारिश के टाइम है, आपके पास घर होंगे सर, सबके पास घर होंगे, सत्यनारायण सर के पास घर होंगे सर, आपके पास घर होंगे सर, आपके पास घर होंगे, आपके पास भी घर होंगे, आपके पास भी घर होंगे। लेकिन आप जाके गांव में देखिए, आप रोड बना दिए हो और साइड से मिट्टी नहीं डाले हो, एक 1 वे रोड होता है, दूसरा कोई आ जाएगा बंदा एक्सीडेंट, वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होता है, लाखों का डॉक्टर चार्ज करता है, आप उसका ध्यान नहीं देते हो। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे तो टू द पॉइंट की बात करने बोला, फिर भी बोलूंगी। एक चारा घोटाला में चारा चोर हो, दूसरा अभी उससे अच्छा दारू चलता तो हमारा जो टैक्स की जो पैसा होता है हम पब्लिक खाते, उसको बंद करके आप 5 रुपया की जगह 10 रुपया में बेच रहे हो। कहाँ से दारू बंद है? तो दोनों वही हो, एक ही थाली का चट्टे बट्टे हो। आप अपना सरकार दारू नहीं बेच रही है, कर रहे हो, सरकार दारू नहीं बेच। आपका बिक रहा है ना, कहीं से भी ब्लैक मेल से, आप ही का टाइम में बिक रहा है ना, आप ही का टाइम में बिक रहा है, उसके टाइम में भी चारा बिका, आपके टाइम में ब्लैक में ड्रिंक दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? नहीं बिक रहा है तो वो न्यूज नहीं आ रही है क्या? तो आई एम रिक्वेस्ट मी, मैं इसीलिए सुमन सर से बिक रहा है। 1 मिनट आप कोई मत बोलो, हम बोल रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि मैं उनसे इसीलिए क्वेश्चन, वो टू द पॉइंट बात बोल रहा है और आवाज भी उसकी साउंड डाउन है, अच्छा लग रहा है हम पब्लिक को, तो मैं क्वेश्चन उसी से कर रही हूँ। देखिए, आपका एक सवाल नहीं है, कई सवाल उसमें है, लेकिन जवाब एक ही होगा। आप 2005 के पूर्व का बिहार का जो कल्पना कीजिए, बिहार की जो वास्तविक स्थिति थी वो कहाँ था, और 2005 से 25 तक बिहार का कितना डेवलपमेंट हुआ,
25 तक भी बिहार वही बिहार है 2005 वाला ही बिहार है। नहीं 25 सर, तक झूठ मत 5 बोलिए, इस से उम्र में झूठ मत बोलिए। 25 बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। इस उम्र में झूठ मत आप बोलिए। बात मत आप पूछिए, देखिए उनके पहले पहले पूछिए। लोग आप पाँच का जवाब सवाल दिएगा एक तो करके फिर जवाब जवाब दीजिए तो देना सब पड़ेगा। समझेंगे भी। 5 से 25 के बीच 5 से 25 के आप बाद विनाश कल्पना हुआ है। कीजिए और 5 से पहले के बिहार के स्थिति को आप अवलोकन कीजिए। स्वतः अपने आप आपको आपका सारे सवाल का जवाब उसी में आ जाएगा। 2005 से पहले आप बिजली का इंतजार किया करते थे कि आएगा कि नहीं आएगा, वो 365 दिन में आएगा कि 340 दिन में आएगा, इसकी गारंटी आप नहीं बिजली थी। पर आ गए, लेकिन फंस आज जाइएगा। नहीं, सुन लीजिए फंस जाइएगा, हम कह रहे हैं उनका आपको। सवाल यही है 2000 आप अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादी से, अपने मम्मी पापा से ही स्थिति पूछ लीजिए और आज का स्थिति का आप कंपेयर कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपके सारे सवाल का जवाब उसमें है। 2005 से पहले बिजली लालू जी देते थे ना, तो भाजपा जदयू वाला चोरी से हुक फंसा लेता था। अब बिजली चोरी करता था तो क्या करेगा आदमी? फंस गया था आदमी। ATRW सुनिए, इनसे हम जब आपके सवाल पर जवाब इनको दे रही है, हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये हमको लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ कंपेयर कहने कर रहे हैं कंपेयर पहले करिएगा। और आज। तो सुनिए, कंपेयर स्टडी कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए। देते थे पहले 2005 से पहले प्रति यूनिट जो बिजली का चार्ज जो कितना था? बच्चे 25 60 से 30 साल का है, आज ODM का कितना जवाब लेते हैं? दीजिए। अगला सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल है यहाँ का आज। चलिए आखिरी सवाल, नाम और क्या सवाल होगा ये बताइए। मेरा नाम राम यादव हुआ और मैं जानना चाहूँगा, दिलीप विश्वास जी यहाँ कांग्रेस से हैं और राजद से समरेंद्र कुणाल भाई हैं। अभी जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जो कह रहे थे वोट चोर, किस आधार पर वोट चोर आप कह रहे थे कि वोट चोर करने वाला को पकड़े, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि वोट चोर किस आधार पर आप उस संज्ञान को, उसका नाम दे, इसका जवाब हमको। चलिए सर, आप फटाफट जवाब दे दीजिए। वोट चोरी का प्रमाण भी राहुल गांधी जी दे रहे हैं, मीडिया में आप देख ही रहे हैं। वोट चोरी का मामला कटिहार में आप चलिए, वार्ड नंबर 42, आप देखिए कितने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। आप चलिए वार्ड नंबर 17, पहले सुनिए, जब क्वेश्चन कर दिए तो आंसर सुन लीजिए और हमसे मत क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि हम जमीन पर घूमते रहते हैं। हम बता रहे हैं 42 नंबर वार्ड में, को धमकी मत 42 दीजिए। नंबर वार्ड में 37 वोट गायब है। आप तो कभी कभी गाड़ी पर भी घूमते हैं, 37 जनता पैदल और घूम रही है, जनता को धमकी मत सुनिए, दीजिए। और सुनिए, आप ही के कई नेता लोग ये कह चुके हैं, कार्यकर्ता लोग, कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम गायब है। पहली बात। दूसरी बात कि अभी 17 नंबर वार्ड में सुनिए, BLO से जाके बनवा लो। अब चोरी नहीं तो किसको क्या कहेंगे? किसका राइट है? हम पता लगाएंगे तुम्हारा किसका सही राइट में। है? किसका राइट है? नहीं किसका एक राइट बात, है? राम जी, चोरी राम कीजिएगा तो जी, चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आपको संत बोलेंगे? अरे समरेंद्र जी, जो बोलना है बोल लीजिए, अगर यही बोल के आप चुनाव जीत लेंगे तो जीत लीजिए, जाइए। चलिए सवाल लेते हैं सर, सवाल और नाम। सर, कहाँ के मेरा नाम कर रहे नाम हो? दीपक कुमार है। मेरा सवाल जो भारतीय जनता दल के स्पोक्स पर्सन हैं उनसे है। मेरा सवाल ये है कि आप बीते हुए कल की बात करते हैं, जो वर्तमान मौजूदा स्थितियां हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र की, हमारे राज्य की, उस पर बात करने से आप कतराते क्यों हैं? उन पर बात करने से आप बचते क्यों हैं? सर एक मिनट, लेट मी फिनिश फर्स्ट, देन यू एक्सप्लेन। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 कहता है, आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो सरकार से सवाल पूछ सकता है। अभी हमारे विधानसभा में सर कुछ दिन पहले सरकार ने आक्रोश में आकर बिहार बंद किया था। हमारे यहाँ से एक पत्रकार ने सवाल पूछा, उनको सवाल पूछने से रोक दिया जाता है। अभी हाल का आप एक केस देखो, आप ये लोक राज की बात कर रहा सर, आप बात अभी देखो, ये अभी जाले के कोई विधायक हैं, नाम नहीं जानता उनका, तो वही जो भी है, तो वहां पर एक सर शेड्यूल कास्ट, छोटे जाति से आने वाले एक पत्रकार, उनका नाम याद है सर, दिलीप साहनी, उन्होंने बस अपने विधानसभा की बातें रखी, और मुझे भी डर लग रहा है सर, हम भी अपनी विधानसभा की ही बातें रख रहे हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा की बातें रखी और वो लाइव टेलीकास्ट चला।
किस प्रकार तो आप इनको लोकराज कहते हो। आप यहाँ से मौजूदा जो विधायक रहे हैं 20 साल से बीजेपी के विधायक हैं आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी। सर आपके नाक के नीचे से जूट मिल बंद हो जाता है, फ्लावर मिल बंद हो जाता है। सर मेरा घर बिक भी जाता है, कौड़ी के भाव बिक भी जाता है। सर मेरा घर गौशाला है। आप चलिए, मेरे घर से निकलने के लिए हमको हर रोज लगभग घंटों इंतजार करना पड़ता है वो फाटक के लिए। ये है स्थितियां यहाँ की। आप अगर ट्रैफिक को देखिएगा मौजूदा समय में 20 साल से। और एक जो मुद्दे वाली सरकार है ना, सवाल जो वो बता दीजिए एक शब्दों में सर, आखिर बिहार को एक स्थिर और अस्थाई सरकार क्यों नहीं मिल पाती है? अब मैं जवाब दूं? हाँ सर, जवाब दीजिए। अगर 20 साल से सरकार है, 20 साल से आपके एक विधायक हैं, अब और कौन सी स्थिरता चाहते हैं आप? बिल्कुल जम जाने वाली स्थिरता नहीं कहते, दही जम जाए ऐसी नहीं, कैसी स्थिरता चाहते हैं आप? जवाब दे दीजिए। नहीं, ये जवाब नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, अरे मेरी बात सुनिए महाराज, सुनिए भाई, ये स्थिर सरकार नहीं है, ये स्थिर सरकार नहीं है। सवाल स्थिरता में सरकार अस्थायी रहे, आपको अध्ययन करके आना चाहिए। चल जाते हैं। आपको डिबेट में अध्यक्ष करके आना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। हमने क्या सवाल पूछा आपने समझा नहीं। मेरा सवाल यहाँ स्थानीय विधायक से नहीं है सर। हमने जिन जनप्रतिनिधि को यहाँ से चुनकर भेजा, बिहार के तमाम वोटर भाई साहब, हम ये मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिहार में सरकार स्थिर है कि नहीं है? नहीं, स्थिर सरकार आप बताओ, स्थिर सरकार है? नहीं आप है, बताओ, नहीं आप है, बताओ, नहीं है। बिहार में अस्थायी सरकार है? हर 2 महीने में सरकार बदल रही है क्या? बिल्कुल बदल रही है। 2 साल इनके साथ, 2 साल में बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल बदल रही है। अब आप आइए सवाल पर जो नहीं, आपने सवाल गलत किया था। अब ये आइए, अब आप ये पूछिए कि नीतीश जी ने 2 बार पाला बदला था, लेकिन सरकार तब भी वही थी। नीतीश जी तो मुख्यमंत्री थे। दिन में नीतीश जी बाएं करवट सोते हैं, रात में दाएं करवट सोते हैं। रही बात आपके गौशाला में तो ओवरब्रिज बन रहा है भाई। कितना दिन में बनेगा? कितना दिन में बनेगा? पहले पंचवर्षीय योजना होती थी। शासन काल में ओवरब्रिज 1.5 घंटा में कहाँ बना, जरा बता दीजिए। 1.5 घंटा में कहाँ बना ओवरब्रिज? 4 साल से लगता हुआ समय लगता है। अरे पुल का दीवार गिर रहा है जी, पुल का दीवार गिर रहा है। 1 मिनट, नीचे जाने में डर लगता है। एंकर महोदय, एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत दिनों के बाद 20 साल से तारकिशोर प्रसाद जी यहाँ के विधायक हैं। बहुत उम्मीद जगा था, इतना बड़ा पद पर ये तारकिशोर प्रसाद जी गए। ये पहली बार कटिहार को ये मौका मिला था कि एक उप मुख्यमंत्री कटिहार से बना था। सभी पार्टी के लोगों में खुशी थी कि इसके नेतृत्व में कटिहार विकास करेगा। 1 मिनट रुकिए आपसे, 6 डिपार्टमेंट। जनता की आवाज मत दबाइए, आप लोग जनता की आवाज दबाते हैं। हम बोल रहे हैं ना भाई, जनता की आवाज मत दबाइए। इतना देर आप आप लोग तो जनता की आवाजें नहीं सुने कभी। जनता की आवाज नाली मांग रहे हैं, नाली नहीं मिला इनको। चलिए, ये तो बाहर है। विभाग तारकिशोर जी के जिम्मे था। वो 6 विभाग में भी अगर यदि कुछ काम हो जाता, अभी कह रहे थे कि 200 करोड़ का ड्रेनेज बन रहा है, मेरे आगे में भी बन रहा है। पत्रकार महोदय और आम जन से चाहेंगे कि आप उस रोड का सर्वे कीजिए। 3 साल से रोड बन रहा है, सबसे बड़ा घोटाला वो ड्रेनेज किसी काम का नहीं है। रोड और नाला में इतना गड़बड़ी हुआ है कि हमारे आगे में आज भी पानी जम रहा है। ठीक है सर, को बोलिए ये दिलीप भैया के घर के आगे 25 फुट रोड सुनिए ना। क्यों मेरा घर अरे भाई, वो जिनसे बात जवाब नहीं मांग है। रहा है वही जवाब अगर दीजिए। यदि आप वो उप मुख्यमंत्री का कैमरे के आगे फायदा बताएं, लेते सर, कैमरा चल रहा है पीछे। बिहार स्वर्ग बन जाता। आपने दूसरे काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया और सत्ता के मदहोश में आप खो गए। चलिए दिलीप जी, बस दिलीप भैया अच्छा गलतोतरी की है, लेकिन वोट तो देता नहीं है लोग आपको। दिलीप जी समझ रही है कि कौन गलतोतरी कर रहा है। कांग्रेस और राजद समस्या क्या है कि शुरू से जो ये हैबिट में है, बार बार वही बात आ जाता है।
सर भी डेवलपमेंट का मत होगा, कीजिए। विकास के बारे में का पूछा बात मत कीजिए। फिर हल्ला आपका करेंगे। सुनने के लिए नहीं आए हम लोग। विधायक पहले आप मेरा बात सुनिए, सुनिए। जवाब दीजिए दोनों। चिंता मत कीजिए, 2025 में सबसे छुटकारा पा रही है बिहार। आपके बारे में, शिक्षा के बारे में पूछते हैं तो स्थानीय समस्या निकला हुआ है, उसमें बढ़िए। हम समस्या नहीं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार शिक्षा में क्या कर रही है। आपकी सरकार यहाँ जो MCH बना दिए कटिहार, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक दिन जो है न्यूज में चलता है, कटिहार स्थानीय मीडिया के द्वारा डॉक्टर नहीं है। किसी डॉक्टर जाता है, पूछता है तो लात मार रहा है वहाँ पे। बस स्टैंड में उधर जाओ, पैसा यही बर्बाद कर व्यवस्था है दिया। आपका, यही इसमें बात कीजिए। इन्होंने अरे सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। 1 रुपया अरे में दिलीप भैया, 1050 हमसे पूछा गया सवाल, हमको जवाब देने दीजिए ना। इससे बड़ा काम और अरे नहीं महाराज, आप तो होता है। चुनाव ही नहीं लड़ रहे, काहे के लिए हल्ला आप कर तो रहे हैं? जवाब पहले दे ही चुके हैं आप तो जनाब। चुनाव नहीं लड़ रहे एक- तो हल्ला कर रहे हैं। आप तो चुनाव पहले सवाल का जवाब दे चुके हैं पहले। हाँ मेरे भाई कि एक एप्लीकेशन अपने खरीदने वाले को नहीं लिखा जाता है। पहले भी बिल्डिंग थी, पहले भी जो बिल्डिंग थी, पहले सदर हॉस्पिटल जाते थे, कुत्ता लोग बेड पे बैठा रहता था। हाँ, अभी भी वही हाल है। अब सुनिए, अभी भी वही हाल अरे है। मेरी बात तो होने दो। व्यवस्था हुई है बैठे, बैठे, बैठे। और ज्यादा से ज्यादा राजा, अच्छी व्यवस्था होगी। राजा एक मिनट एक सुन एक लो। करके बोलिए ना, सबसे पहले। सुन लो। तुम लोग को जवाबे नहीं सुन है। जनसुराज से हमारे बीच सर मौजूद है। सर, अगर आपको इस विधानसभा क्षेत्र से मान लीजिए जनता का प्यार मिलता है और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो 5 ऐसे कौन से कार्य होंगे जो उस विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रमुखता से करना चाहेंगे? शॉर्ट में 5 काम सिर्फ बताइएगा, कौन कौन सा करना चाहेंगे? देखिए, औद्योगिक नगरी के रूप में कटिहार की पहचान थी। मैं पुनः चाहूँगा जनसुराज पार्टी पुनः, हालांकि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, जनसुराज पार्टी अगर जीतती है तो 5 काम में सबसे पहला काम होगा औद्योगिक नगरी का दर्जा पूरा बहाल करना। दूसरा, अभी जनता का एक सवाल था शिक्षा के बारे में, तो सरकार के प्रतिनिधि ने बताया MA की डिग्री हासिल किए हुए व्यक्ति को एक आवेदन लिखना नहीं आता है। तो ये शिक्षा का स्वरूप दर्शाता है कि बिहार में शिक्षा कैसी है। तो सबसे पहले शिक्षा का हमारी जनसुराज पार्टी ने एक विजन रखा है। बिहार में जो विश्व स्तरीय शिक्षा पहले से थी, विश्व से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार आते थे, पुनः उसी शिक्षा बहाल की जाएगी। कि अगर मुझे मौका मिला, हमारी सरकार को मौका मिला, हमारी सरकार बनी, जैसे एक बंधु ने, जनता ने पूछा था, ये बिल्डिंग बन गई, 20-25% कमीशन लिया गया। सत्ता पक्ष ने यहाँ पे जवाब दिया, उतना कमीशन नहीं था, तो कितना था वो बता दे। जनता, हमारी व्यवस्था बनेगी, सबसे पहला काम भ्रष्टाचार को रोकेंगे। चौथा सवाल था, जिस कटिहार की जो कटोरानुमा स्थिति है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम की बहुत बड़ी बात है। अभी वर्तमान में जितने योजनाएं बिहार सरकार चला रही है, सभी लूट खसोट के लिए चला रही है। कटिहार के ड्रेनेज सिस्टम का उत्थान के लिए कोई योजना नहीं चल रही है। जितने नाले बन रहे हैं अभी, सभी लूट खसोट और कमीशनखोरी बन रहे हैं। एक भी योजना कोई बाजाबता प्रारूप बना करके कटिहार से पानी का निकासी कहाँ होगा, योजना तैयार की जाए, प्लानिंग तैयार किया जाए, प्लानिंग के रूप में बने, तभी कटिहार में जल की समस्या दूर हो सकती है। ऐसा अगर हमारी सरकार बनती है, चौथी समस्या मैं फिर दूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना जवाब हमारे बीच कांग्रेस से दिलीप विश्वास जी हैं। सर, संक्षिप्त में अपने 5 मुद्दे सिर्फ गिनाएंगे कि अगर आपको मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने का, क्या करेंगे? संक्षिप्त में, शॉर्ट में। सबसे पहला, अगर यदि हम लोगों को मौका मिलता है तो सबसे पहला चोट होगा भ्रष्टाचार पर। मैं जिला परिषद का सदस्य भी रहा हूँ और गांव ग्रामीण से जुड़ा हुआ हूँ। जो आज लूट खसोट मचा हुआ है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विभाग में, उस पर सबसे पहला काम होगा भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाया जाएगा। ये हमारी सरकार करेगी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में एक समय कटिहार जो है पूरे कोसी जोन में, पूरे कोसी प्रमंडल में सबसे ज्यादा अगर यदि कहीं छात्र पढ़ने के लिए आता था तो वो कटिहार आता था। और वो समय ही था जो कि सरकारी उच्च शिक्षा का जो यहाँ जागृत किया, चाहे वो तारिक अनवर के द्वारा सेंट्रल स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, MA की पढ़ाई हो,
केबी झा कॉलेज को कॉन्सेंट करने की बात हो, सारा काम हम लोग कांग्रेस के समय में किए थे। और आज उच्च शिक्षा की कमी है, जैसा कि हमारे विप्लव भाई भाजपा के साथी कह रहे थे कि एमए का डिग्री, क्या सही बात कह रहा है कि एमए कहाँ से पढ़ाई होगा? जब इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है तो वो डिग्री लेके न घूमेगा। प्रोफेसर का बहाली होगा तब न वो पढ़ावेगा। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार करेगी। दूसरा स्वास्थ्य की बात है। स्वास्थ्य का जो अभी देख रहे हैं, बहुत दुख हुआ पिछले दिनों में कि यहाँ का आईसीयू 6 महीना से बंद पड़ा हुआ है। आज भी वैसे ही गंदगी की व्यवस्था है। सारे जो विभाग के डॉक्टर होना चाहिए वो डॉक्टर नहीं है, ड्रेसर नहीं है, वहाँ कोई जांच लैब नहीं है। ये व्यवस्था ये सिर्फ ये तो सदर अस्पताल है, गांव ग्रामीण में सिर्फ भवन खड़ा कर करके छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार देखिए, आज एक गांव में सरकार भवन बना है, पंचायत सरकार भवन, करोड़ों रुपया लगा दिया है। आज वहाँ जंग लग रहा है, वहाँ बैठने वाला कोई नहीं है। वहाँ सरकार का मंशा था कि वहाँ जो है पब्लिक को सहूलियत देने के चलिए सर, भ्रष्टाचार स्वास्थ्य हो गया, आगे आगे तीन मुद्दे और गिनाइए फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार भवन किस तरह से जर्जर हो रहा है। सरकार हम लोगों का पैसा लगा है, वहाँ एक भी बहाली नहीं हुआ कि एक भी स्टाफ, वहाँ करोड़ों का बिल्डिंग खड़ा कर दिया है, एक भी स्टाफ नहीं बैठता। ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के बाद स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य की बात अभी स्वास्थ्य हो चुका, स्वास्थ्य भ्रष्टाचार बता दिया। तीसरा उसके बाद में हमारा है उद्योग। सही कहा हमारे सत्यनारायण भाई ने कि एक समय था यहाँ उद्योग नगरी जो था, उद्योग जो कामगार लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग बहुत जरूरी है। काफी लोग काम करते थे, उद्योग चल रहा था। हमारे भाई साहब लोगों के राज में सारा मशीन तशीन अभी उठ के गया है, सारा बिक गया है। और ये भी पता चला कि वहाँ कट्ठा के हिसाब से जमीन बेचने की तैयारी हो रही है। हम लोग उसको बिकने नहीं देंगे, जो आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे, उसको रोकने का काम करेंगे। दूसरा है रोजगार। रोजगार जो है, रोजगार मिलना चाहिए नौजवानों को, महिलाओं को, युवकों को। यही हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच विप्लव जी भी हैं भाजपा से। सर, संक्षिप्त अपनी बातों को 5 मुद्दे बता दीजिए फटाफट। हम अपनी बात रखेंगे। देखिए, हमको थोड़ा सा आदर्शवादी जवाब ज्यादा सुनना और बोलना दोनों पसंद नहीं है। विकास का काम हो रहा है, विकास हुआ है, पिछले 20 सालों में काम हुआ है और हजारों काम अभी और होना जरूरी है। सच्चाई यही है। रही कटिहार की बात, तो हमको व्यक्तिगत तौर पे जो सबसे बड़ी समस्या अभी कटिहार में लगती है वो है जाम की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या। मैंने कई बार इस पर कहा भी है और हम चाहेंगे हमारी सरकार बने, हमारा प्रतिनिधि अगर फिर से आता है तो हम चाहेंगे कि ये ट्रैफिक जाम की समस्या का कोई अस्थाई समाधान होना चाहिए और उसको हम करने का प्रयास सरकार नहीं है क्या? यार फिर जो हम कह रहे हैं, आप लोग बोलने दीजिए प्लीज। सर 1 मिनट बोलने दो यार, बोलने तो दो। आप सभी लोग, इन लोगों का होने चाहिए। सड़क नहीं बना 20 साल में, कैसे हल्ला कर रहे हो? आप लोगों से सवाल लेना है तो अरे थोड़ा सर कर लो यार। हमने क्या कहा? सब काम हमने कर दिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। रही बात ट्रैफिक जाम की समस्या, मैंने व्यक्तिगत तौर पे एक प्लान दिया था कि जैसे दिल्ली वगैरह में रिंग रोड है, वैसे करके अगर कटिहार को एक रिंग रोड मिल जाए चारों तरफ से और हम लोग अगर कनेक्ट कर दें सारी सड़कों को, तो जाम की समस्या कम हो सकती है। और आप लोग देखो, एक मिनट शांत हो जाओ, 1 मिनट बाद हल्ला करने का सब चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार बहुत है और बेरोजगारी है और ये है। हम आपको बता देते हैं, दुनिया में किसी की भी सरकार लेके आ जाओगे तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी तब भी रहेगी। हाँ, उस पर अंकुश लगेगा, अंकुश है और अंकुश लगाने का काम होगा। तेजस्वी जी आ जाए, लालू जी आ जाए, सबको कलेक्टर बना देंगे? चलिए नहीं बनेगा। 5 मुद्दा फटाफट फटाफट। दूसरा मेरा कहना है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, इसके संबंध में और ज्यादा से ज्यादा अच्छा हम जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास हमारी सरकार का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 5 साल में राज्य सरकार जो पिछले 20 साल से जितना भी वर्क किए हैं, चाहे वह मेडिकल के क्षेत्र में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो और
ऑलराउंडर डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 20 ईयर। अब जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है, बच्चे आज जन्म लिया कल से दौड़ना शुरू नहीं करता। कल कारखाना नेक्स्ट 5 ईयर में सिर्फ इंडस्ट्रीज की ही स्थापना की जाएगी। एक नंबर जान लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा बिहार का। अब सिर्फ और सिर्फ अगले 5 साल में बिहार में ही, कटिहार में तो होगा। अरे आपका सड़क नाली बनाने से समय मिलता तब ना करते। दूसरा कटिहार को पुनः एजुकेशनल हब बनाया जाएगा, ठीक है। नंबर 3, अभी आपको एनिमेटेड रोड न पास हुआ है, वो पास हो चुका है, जो कि बन के तैयार भी हो जाएगा। ये जो जाम की समस्या है इससे भी मुक्ति मिल जाएगी कि इसको एजुकेशनल हब था, है और रहेगा। जितना तक आया है उससे और बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट कि एजुकेशनल, खास करके युवाओं के लिए एजुकेशनल काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी और नौजवान को काउंसलिंग करके करियर गाइड का जो है प्रबंध किया जाएगा। नंबर 5 और लास्ट कि आप जो जिस जल जमाव की बात कर रहे हैं, उस जल जमाव से निश्चित रूप से आप लोगों को 90% मुक्ति मिल चुका है। जो 10% बचा है, तो कटिहार का देखिए, इसका स्टडी भी कीजिए। कटिहार जो है कटोरा नुमा शहर है और थोड़ा समय लगेगा। अरे घूस जिसका देखिए भाई तुमको बहुत जो लगा हुआ से। ये 5 क्षेत्र है जिस पर हम लोग बृहत रूप से मेहनत करके करने का कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच समरेंद्र कुणाल जी हैं। सर, अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, तो कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे करेंगे? फटाफट बता दीजिए। हम 5 काम अपना गिनाएंगे, आप 5 काम 2025 में जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तेजस्वी जी का गिनाएंगे। सुन लीजिए, पहला माई बहन मान योजना जो विदाउट इंटरेस्ट रहेगा, जदयू कहते हैं हम उसको, 10,000 रुपया दे रही है इंटरेस्ट के साथ। दूसरा 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, जो आप 125 दे रहे हैं। आप पर डे सर्विस टैक्स पर 10 रुपया आपने लिया, 300 रुपया इधर बढ़ा भी दिया, मामला बराबर। युवा आयोग तो मेरा ही था, फोटोकॉपी कर लिया आप लोग, पेस्ट कर लिया। बहरहाल 10 लाख रोजगार की हम सृजन करेंगे, चाहे गवर्नमेंट में हो या इसके अलावे हम इंडस्ट्री, कृषि पर आधारित उद्योग लगाएंगे। और इसके साथ जो हमारे नौजवान कोटा में, दिल्ली में या अन्य एजुकेशनल हब जहां है वहां पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ाने वाले भी बिहारी हैं, उन बिहारी जो ट्यूटर टीचर के रूप में है, उनके लिए यहाँ एजुकेशनल हब बनेगा बिहार में, ताकि हमारा 5 लाख रोजगार ऐसे आ जाए पढ़ाने के नाम पर, और साथ साथ हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ने नहीं जाए। यानी पलायन, एजुकेशन में पलायन जो है उसको रोकने का काम हम लोग करेंगे। रोजगार की जहां तक बात है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 2001 में सन बायो जूट मिल को चालू किया था, आज जैसे भाजपा की सरकार आई तो बंद हो गया। 2015 में बंद, 17 में बंद हो गया, 7 में बंद हो गया था। लगभग 200-150 लोग काम कर रहे हैं, उसको फिर से चालू करेंगे। और हमारी सरकार आएगी तो नगर निगम पर जो टैक्स, खाली जमीन पर, कृषि उपयोगी जमीन पर जो टैक्स ले रहे हैं, और गरीबों की झोपड़ी, अगर मुख्य मार्ग में बड़ा बिल्डिंग अमीर का तो उतना ही टैक्स है, और गरीब का झोपड़ी है, गरीब पिछड़ा दलित का अगर झोपड़ी है उससे भी उतना ही टैक्स ले रहे हैं, उसको लालू तेजस्वी सरकार खत्म कर देगी, समानुपातिक रहेगा। और पानी निकालने का सब लोग बोलते हैं कि हम आपकी पानी निकाल देंगे, लेकिन पानी निकालने का इनके पास विजन नहीं, तरीका नहीं है इनके पास। कैसे पानी निकालेंगे कोई नहीं बता पाया अभी तक, भाजपा का, जदयू के लोग, और ना बता पाते हैं। लेकिन राजद की सरकार आएगी तो हम कटिहार की पानी को वाटर ट्रीटमेंट करके पानी को नहर में डालेंगे, किसानों के लिए सिंचाई का काम भी होगा और शहर में पानी भी नहीं लगे, वाटर लिफ्टिंग का काम करेंगे ताकि शहर में पानी नहीं लगे। ये काम हमारी तेजस्वी की जब सरकार आएगी तो हम लोग करेंगे। जहां तक रह गई बात उद्योग क्या, तो मैंने कहा कि कृषि पर आधारित उद्योग हम लगाएंगे। हमारे यहाँ मखाना का उत्पादन होता है,
हमारे यहाँ बांस का उत्पादन होता है, हमारे यहाँ केला का उत्पादन होता है, हमारे यहाँ मकई का उत्पादन होता है। यही मकई यहाँ से किसान मजबूर हैं बेचने के लिए और रिद्धि सिद्धि कंपनी जैसा लोग ले जाते हैं राजस्थान और दूसरे राज्यों में। जबकि यहाँ पर हमारा अगर इंडस्ट्री होता तो यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होता और यहीं पर सारा प्रोडक्ट बनता। वो काम हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। और लोक लुभावन भाषण सभी लोग देते हैं, लेकिन जमीन पर काम कोई नहीं करता है। स्वास्थ्य की व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, तो ये जो बिल्डिंगें बनी है, हमें इतनी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। ये बिल्डिंगें बना करके शोभा का केंद्र तेजस्वी सरकार नहीं रखना चाहती है। हम आवश्यकता अनुसार डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी जानकार आदमी हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग जरूरी है कि उस बिल्डिंग में बड़े अच्छे डॉक्टर, जो डॉक्टर क्या चीज़ का होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट का डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ पर बेहतर न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट होना चाहिए और ये सब कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए। एक गरीब आदमी जब बीमार होता है तो एमआरआई होता है पहला, उसका जांच और भी कई तरह की जांचें हैं जो मैं बहुत नहीं जानता हूं। वो जांच नहीं होता है जिस कारण से चूंकि पैसा नहीं है उसके पास। तो ये जांच होगा, अच्छे डॉक्टर रहेंगे, रेडियोलॉजिस्ट रहेंगे और उस गरीब का इलाज हो, ताकि यहाँ मवेशी जाकर के बैठे नहीं। वो बिल्डिंग नहीं चाहिए हमें। हमें 70 कमरा का नहीं चाहिए, हमको 7 कमरा में ही इलाज होगा। हर आदमी को यहाँ पर ढंग से इलाज हो जाए। हमको एम्स जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, बेहतर स्वास्थ्य पर काम करेंगे। स्वास्थ्य पर बेहतर काम करेंगे। एजुकेशन का जहां तक सवाल है, पहले भी हमारे एजुकेशन का सवाल पर आदरणीय लालू जी ने बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली की थी 1994 में, नीतीश जी ने सर्टिफिकेट पर नौकरी बांट दिया, क्वालिटी खत्म हो गई। लेकिन बाद में वो उसी जगह पर आए जब तेजस्वी जी ने कहा कि लालू जी वाला सिस्टम को लाइए। मन भाई थोड़ा सुना जाए। और उसी एजुकेशन को हम फिर से लाना चाहते हैं। और एजुकेशन में आज क्या स्थिति है, हमारे टीचर पढ़ाने कब जाते हैं, वोटर लिस्ट तैयार करने। 5 मुद्दा नहीं बताइए। जातीय जनगणना सुनिए, जातीय जनगणना हो, बेहतर शिक्षा के लिए काम करेंगे। और बताइए आगे। और ये स्वास्थ्य विभाग का भी काम हो तो टीचर से लिया जाता है। हम टीचर से काम नहीं लेंगे, टीचर से एक ही काम लेंगे, सिर्फ पढ़ाई का काम लेंगे, सिर्फ पढ़ाने का काम लेंगे। हमारे बच्चे पढ़े ढंग से। और इसके अलावे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सरकार ब्यूरोक्रेट्स की नहीं, सरकार पब्लिक की होगी, जनता की होगी। एक वार्ड कमिश्नर भी हमारा जाएगा। वार्ड कमिश्नर छोड़िए, समाज का कोई प्रबुद्ध नागरिक जाए तो बीडीओ और सीओ कुर्सी छोड़कर खड़ा होकर आवेदन ले। ये सिस्टम लालू जी के समय था और फिर हम तेजस्वी के समय में लाएंगे। ये हम लोगों का जो है हमने आपको बता दिया। और बिजली का सवाल पर हम लोग काम करेंगे, जरा सुन लीजिए, पहले भी किए हैं। हमारी प्रभात खबर जो एक मुहिम लेकर चली है पटना से और 243 विधानसभाओं में घूम रही है, वह भी जानना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जब चुनाव आयोग चुनाव की तिथि को घोषित करता है तो जो बिहार का मत प्रतिशत है वो काफी कम देखने को मिलता है सर। तो कहीं ना कहीं आपको अगर बेहतर राजनेता चुनना है, बेहतर विधायक चुनना है, तो इसके लिए आप सभी को जिस दिन मत हो उस दिन निकल के घर से मत देना आवश्यक होगा। तो इसके लिए आज यह निष्पक्ष और जिम्मेदार प्रभात खबर आप सभी से एक शपथ करवाएगा, जिसके लिए आप लोग सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए प्लीज। अपने दाहिने हाथ को आगे करेंगे और मेरे पीछे पीछे आप सभी बोलेंगे, मैं शपथ लेता हूं कि अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा। क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं, बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।